ठीक है, नगर पालिकाएं पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, या नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन कैसे होता है कि जैसे ग्रामीण स्वशासन पढ़ा था, वैसे नगरीय स्वशासन। नगर पालिका को कानून रूप से दर्जा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में प्रस्तुत किया था, जो राज्यसभा में क्या हुआ, पास न हो सका। राजीव गांधी ने किया था। किसने? राजीव गांधी ने। वह स्थान जिसमें जिसमें 10 लाख या 10 या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र व एक या अधिक जिले, ठीक है, समाविष्ट हैं, और जो 2 या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में क्या विनिर्देशित कर, ठीक है, करें, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महानगर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यानी इसमें महानगर क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक क्या होनी चाहिए, नगर पालिकाएं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, या संलग्न कोई क्षेत्र जिसको क्या करे, सीधे राज्यपाल ही क्या करे, अधिसूचना, यानी कोई अधिसूचना जारी करके उसको महानगर क्या करे, घोषित करेगा। इसके बाद प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यानी क्या किया गया है, प्रत्येक नगर पालिका को क्या किया गया है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसे बाढ़ के नाम से, यानी जिसे बाढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। नगर पालिका की संरचना किस अनुच्छेद में है? किस में है भैया? इस अनुच्छेद में। ये भी हमको बता दो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ओ तक, ए से ओ तक तो हमने क्या पढ़ा था, पंचायतें पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जो पी से कहाँ तक, यानी पी से पढ़ा था हमने, यानी पी से कहाँ तक, यानी पी से जेड जी, यानी पी से जेड जी तक क्या है, यानी पी से जेड जी तक हैं वो नगर पालिकाएं ही हैं, यानी पी से जेड जी तक। तो हम जैसे पी है, ठीक है, तो पी में क्या बताया गया है, परिभाषाएं बताई गई। उसके बाद क्यू में क्या, गठन बताया गया है। उसके बाद संरचना बताई गई है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे याद किया है। अब जो आर है, आर में क्या बताया गया है, संरचना बताई गई है। संरचना किस में बताई गई है, आर में बताई गई है, जिसको हम द बोल रहे हैं, तो हमने आर याद किया है। ठीक है, यानी आर। उसके बाद संविधान की किस उपबंध के अधीन किसी, ठीक है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित एवं सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध क्या कर सकता है, उपबंध बना सकता है। किसमें कहा गया है, यानी एक तो कहा गया था किसमें, 243, जो 243 है उसके जो आपने बताया है, ठीक है, जेड में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की समपरीक्षा है। ठीक है, यानी प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के लिए क्या होगा, राज्यपाल यानी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, सशक्त सभी विषयों के संबंध में क्या उपबंध कर सकता है, कौन, राज्य विधानमंडल। किसमें बताया गया है, ठीक है, यानी ये बताया गया है जेड में। किसमें, जेड में बताया गया है। किसमें, जेड में बताया गया है। ठीक है, और 243 का जो क है उसमें क्या बताया गया था, ग्राम सभा बताया गया था, ग्राम सभा। उसके बाद ये बताया गया है, यानी ठीक है, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के उपबंध प्रावधान किए गए हैं, यानी 9 की जो क है उसमें, 9 का जो क है उसमें उपबंध किए गए हैं। ठीक है, 9 का कौन सा है, क, 9 का क, जो 9 वाला है उसमें तो क्या है, पंचायतें। 9 का जो क है उसमें क्या है, नगर पालिकाएं। और 9 का ख है उसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं का वर्णन है, यानी किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, नगर पालिकाओं का वर्णन है,
यानी ओ के बाद जो पहला अनुच्छेद आया पी, उसमें ही वर्णन है। और किस में वर्णन है तो हम कहेंगे और किस में है, यानी जेड में भी तो वर्णन है। नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा यानी जेड में वर्णन है, जो यह बोल रहे हैं जिसको। और आपने जो छ बोला है, ठीक है, उसमें क्या है, यानी उसमें पंचायतों को क्या दी गई है, शक्तियाँ दी गई हैं पंचायतों को, ठीक है, शक्तियाँ दी गई हैं, वो वर्णन है, ठीक है। यानी पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या की, गिव मी पावर, ठीक है, यानी गिव मी पावर ऐसे याद किया था जी, वो ही वाला है। इसके बाद क्या उपबंध किया गया है, जैसे नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान की किस संशोधन द्वारा उपबंधित किया गया है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ठीक है। नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। और जो 73 वाला है उसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया था। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार में नगरीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण जिसे कानूनी, ठीक है, मान्यता प्रदान की गई है, कहाँ मिलता है, मद्रास नगर में मिलता है, मद्रास नगर निगम में मिलता है। कहाँ मिलता है, मद्रास नगर निगम में मिलता है, जो 1688 में है। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था, यानी किसने, जैसे किस अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में क्या किया था, प्रवेश किया था। यानी 1919 का अधिनियम था। कौन सा था, 1919 का अधिनियम था, ठीक है। लेकिन 1935 का जो अधिनियम, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, उसमें क्या, यानी पूरी तरह, ठीक है, कुछ जगह वो क्या हो गया, यानी लागू तो 1919 में ही आया था, ठीक है, समाहित किया गया था, ठीक है। लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या, थोड़ा सा उसको स्पष्ट कर दिया गया था और इसको स्पष्ट कर दिया गया था। ऐसे ही यानी भाग 9 का जो क के अंतर्गत पंचायतों के लिए नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। कितने नए अनुच्छेद हैं, यानी हम कहेंगे उसमें कितने थे, उसमें थे पंचायतों के लिए 16 अनुच्छेद, और इसमें कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। इसमें कितने, 2 ज़्यादा हैं, नगर पालिकाओं के लिए कितने हैं, 2 ज़्यादा, यानी 18 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 18 अनुच्छेद हैं। ऐसी नगर पालिका नगरीय सुशासन हेतु 74वें संविधान संशोधन द्वारा किन तृतीय नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, यानी 3 स्तरीय नगर पालिकाओं का गठन है। जैसे वहाँ पे क्या था, पंचायतों का गठन 3 स्तरीय था। ऐसे ही जैसे नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये है, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के द्वारा, यानी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, यानी 11 में वो, यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन जो 1992 को राष्ट्रपति ने अनुमोदन किए, ठीक है, किया था, ठीक है। यानी किस राष्ट्रपति ने क्या किया था, अनुमोदन किया था, शंकर दयाल शर्मा। किसने, शंकर दयाल शर्मा ने किया था। किसने, शंकर दयाल शर्मा। और नगर पालिका परिषद हेतु 74वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, नरसिम्हा राव ने। नगर पालिका के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिकाओं के जो सदस्यों का निर्वाचन, जैसे नगर पंचायत होता है ऐसी नगर पालिका, फिर नगर निगम, ठीक है। इसके बाद क्या है, यानी नगर पालिका में, ठीक है, महिलाओं के लिए कुल कितना स्थान आरक्षित है, यानी कितना है, 1/3 है, 1/3 है। वहाँ पे भी तो 1/3 ही था, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनमें 50% है। ऐसे ही कुछ, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया गया है कि नगर पालिकाओं में क्या हो, यानी आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है।
तो अगर हम पंचायतों में बात करें तो डी फॉर दलित ऐसे याद किया था। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है, क्या है, टी। ठीक है, तो हमने याद किया डी टी, डी टी यानी दलित। ठीक है, दलित क्या करते हैं, डी टी मारते हैं दलित। ठीक है, खेतों में डी टी मारते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, यानी आरक्षण का प्रावधान किया गया है किसमें, न में। न का मतलब डी टी है, न का मतलब टी, इंग्लिश में याद करते हैं। ऐसे ही राज्य विधानमंडल किनको नगर पालिका का पदेन, ठीक है, सदस्य बनाएगा कि उपबंध में उपबंध बना सकती है। कौन बना सकती है, ना जो राज्य विधानमंडल है किनको नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाएगा। ठीक है, बनाने के लिए उपबंध बना सकती है कौन, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यों को। ठीक है, यानी क्या होगा, पदेन सदस्य बना सकती है। यानी नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाने के लिए उपबंध बना सकती है किसको, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को। ठीक है, पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है। ऐसी नगर प्रशासन विषय के संबंध में, नगर प्रशासन विषय के संबंध में प्रावधान हेतु संविधान में किस अनुसूची का सृजन, 12वीं अनुसूची। और नगर पंचायत, ठीक है जी, तो नगर पंचायत है और वो क्या थी, ग्राम पंचायत में 11वीं अनुसूची। प्रथम अधिवेशन की कितने दिन तक ये, ठीक है, वर्ष तक क्या हुआ, निर्धारित रहेगी, यानी 5 वर्ष तक। कितने, 5 वर्ष तक। इसके बाद क्या बताया गया है, जैसे नगर पालिकाओं की गठन व संरचना के संबंध में, यानी नगर पालिकाओं का क्या होगा, गठन होगा, और उनकी संरचना के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है। यानी इसमें जो बताया गया है, यानी कैसे, यानी पहले तो परिभाषाएं, फिर गठन, फिर संरचना, ऐसे ही तो है जैसे उसमें था। ठीक है, बी फॉर बनाएंगे, सी फॉर, ठीक है, सी फॉर, ठीक है, यानी कंपोजिशन ऐसे ही तो याद किया था, बी फॉर बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे क्या है, दूसरा है जो किसके बाद, ओ के बाद पी क्यू आर, तो ऐसे ही है, सेम क्यू आर। ठीक है, तो वैसे ही है जैसे वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी है, सेम तरीका। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद ये है, ठीक है, जैसे नगर पालिकाओं के गठन, यानी नगर पालिकाओं के गठन संबंधी तथ्य कौन कौन से हैं, यानी त्रिस्तरीय नागरीय, ठीक है, नगरीय शासन में प्रत्येक राज्य में नगर पंचायतें, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन होगा। यानी त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरीय पर क्या होगा, नगरीय शासन होगा। नगरीय जो नगर में जो शासन चलेगा, नगर पालिका का जो गठन होगा वो त्रिस्तरीय पर होगा। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत होगा। कौन कौन सा, एक नगर पंचायत होगा, एक नगर पालिका परिषद होगा, एक नगर निगम होगा, 3 स्तरीय होंगे। ऐसे ही जो नगर पंचायत गठन वहाँ होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से, ठीक है, यानी कौन सा नगर पंचायत का गठन वहाँ होगा जो क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र से क्या नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जो अभी हो रहा है उनको क्या कहेंगे, नगर पंचायत कहेंगे। और नगर पालिका परिषद का गठन छोटा नगरीय क्षेत्र में होगा। नगर पालिका परिषद क्या होगा, छोटा नगरीय क्षेत्र। जबकि नगर निगम कौन होगा, नगर निगम का गठन बड़े नगरों में होगा। कहाँ, बड़े नगरों में होगा। ऐसे नगरीय क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल द्वारा क्या हो, औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा वहाँ क्या, यानी औद्योगिक या नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया है, नगर पालिका का क्या नहीं होगा, गठन नहीं किया जाएगा। ऐसे नगरीय क्षेत्र जहाँ जिसे क्या हो, राज्यपाल ने क्या कर दिया, औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया हो, यहाँ वहाँ क्या होगा, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद ये बताया गया नगर पालिका
को 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। उसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। उनके कितने थे? 29 विषय थे बेटवा। कितने थे? 29। यहाँ पे कितने हैं? 18 विषय हैं। ऐसे ही नगर पालिका क्षेत्रों के, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो नगर पालिका के जो क्षेत्रों के, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र, यानी जो निर्वाचित क्षेत्र हैं, जैसे उनको क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्ड। वार्ड समिति के गठन के लिए किसी नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वार्ड बनाने के लिए कितनी होनी चाहिए? यानी होनी चाहिए बिटवा 3 लाख या उससे अधिक। एक वार्ड में कितने लोग होते हैं? 3 लाख या उससे अधिक लोग होते हैं। वार्ड समिति का गठन किस प्रकार होता है? ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या उससे, ठीक है, एक या अधिक वार्ड को मिलाकर, यानी वार्ड समिति का गठन कैसे हुआ? यानी प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या अधिकों को क्या, एक या अधिक वार्डों को मिलाकर, यानी वार्ड समिति बनेगी। ठीक है, और वार्ड में कितने लोग होने चाहिए? 3 लाख या उससे ज़्यादा होने चाहिए। भारत के कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है? कितने, यानी कितने प्रकार के क्या नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है भारत में? ठीक है, भारत में कितने प्रकार के, ठीक है, नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है? नगर क्षेत्रों के लिए 8 प्रकार के। कितने? 8 प्रकार के, ठीक है, नगर क्षेत्रों का क्या किया गया? स्थानीय निकाय सृजन किया गया 8 प्रकार के। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों को बताइए कौन कौन से? एक नगर पालिका, एक नगर निगम, एक अधिसूचित क्षेत्र समिति। कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र समिति। एक नगरीय क्षेत्र समिति। एक छावनी बोर्ड। कौन सा? छावनी बोर्ड। एक टाउनशिप। एक, ठीक है, बंदरगाह न्यास और विशेष उद्देशिक एजेंसी। ये भी हैं। 8 प्रकार के नगरों का सृजन किया गया है। इसके बाद राज्यपाल किसी क्षेत्र को क्या, संक्रषण क्षेत्र, यानी संक्रषण क्षेत्र या लघु शहरी क्षेत्र अथवा वृहत शहरी क्षेत्र किन कारकों के आधार पर क्या करेंगे? विनिर्देशित कर सकते हैं। किन आधारों पर क्या करेंगे? संक्रमण क्षेत्र या लघु शहरी क्षेत्र या, ठीक है, वृहत शहरी क्षेत्र किन आधारों पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किन कारकों के आधार पर विनिर्देशित करेंगे? यानी क्षेत्र की जनसंख्या। एक तो क्या है? क्षेत्र की जनसंख्या। जनसंख्या का घनत्व क्या देखेंगे? जनसंख्या का घनत्व अर्जित, ठीक है, राजस्व द्वारा या आर्थिक महत्व, यानी आर्थिक रूप से उसका महत्व, या गैर कृषि कारोबार कार्यों में रोजगार का प्रतिशत। यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कृषि कार्य कम हो रहा है, ऐसे क्षेत्र, ऐसा देखा जाएगा। इसके बाद जो है, यानी 74वां संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम को, ठीक है, जो नगर पालिका में संवर्ध हुआ, कब प्रभाव में आया? 1 जून को आया। वो कितने को आया? वो 24 अप्रैल को आया जी। कब आया? 1 जून को आया। अप्रैल, मई, फिर जून में आ पाया ये, ठीक है, यानी 1 महीना बीच में और पड़ गया। यानी कब आया? जून में आया, ठीक है। सन तो वही है, 1993 में ही आ गया। लेकिन क्या हुआ, यानी अनुसूची यानी जो 12 है, अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका विषय हैं कितने? 18 विषय हैं। जैसे नगरीय योजना, यानी जो नगर की जितनी नगरीय योजना समिति, या भूमि प्रयोग का विनियमन या भवनों का निर्माण, या आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ठीक है, विकास योजना, या सड़कें और पुल भी इसी में आएंगे। घरेलू औद्योगिक वाणिज्य, ठीक है, प्रयोजन के लिए जल प्रयाग, और लोक स्वास्थ्य, सफाई, ठीक है, कूड़ा करकट प्रबंधन, ये सभी किस में आएंगे? इसी में आएंगे। अग्निशमन सेवाएं और नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी, ठीक है, आयामों की अभिवृद्धि, और क्या आएगा? समाज के कमजोर वर्गों के हित का संरक्षण, मानसिक रोगी, विकलांग सहित, यानी समाज के जो कमजोर लोग हैं उनका क्या संरक्षण भी इसी में आएगा। गंदी बस्ती, ठीक है, सुधार
और उन्नति, ये भी इसी के अंदर आएगा। इनका ये क्या है, इन विषयों पर ये कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। नगरीय निर्धनता उन्मूलन पे काम कर सकते हैं। नगरीय, ठीक है, नगरीय सुख सुविधाएं जैसे पार्क, उद्योग, खेल के मैदान की व्यवस्था भी यही करवाएंगे। और सांस्कृतिक, शैक्षणिक और, ठीक है, सौंदर्य वर्ग आयों की वृद्धि और शबगढ़, ठीक है, शबगाड़ना, ठीक है, शबदाह और दाह क्रियाएं और शमशान और विद्युत शमशान शवदाहार गृह यानी विद्युत शवहार गृह। और कांजी हाउस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, पशुओं के प्रति जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी और जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर क्या होगा, मार्गों पर बिजली, विद्युत व्यवस्था और पार्किंग स्थल, बस स्टैंड व अन्य, ठीक है, अन्य जन सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा इसमें। और वधशालाओं और चर्म, ठीक है, शोधनशालाओं का विनियमन भी इसी में आएगा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी विषय इनको दिए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए कदम उठा सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया, किस अधिनियम यानी कौन सा अधिनियम, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय विषय घोषित कर दिया, यानी स्थानीय स्वशासन को क्या कर दिया, प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया, यानी 1935 के द्वारा। किसके द्वारा, 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा। यदि किसी, ठीक है, नगरपालिका का विघटन 5 वर्ष से पूर्व होगा, यानी क्या होगा, 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर पुनर्निर्वाचन होगा। अतः पुनर्निर्वाचन नगरपालिका की समय अवधि कितनी होगी, यानी कितनी होगी, शेष बची हुई अवधि, ठीक है, ना कि 5 वर्ष, यानी शेष जो बची हुई अवधि के लिए ही होगा। ये नहीं कि 5 वर्ष फिर दोबारा आप 5 वर्ष तो लेट हो जाएंगे इलेक्शन, किसी के कभी किसी के कभी। ठीक है, इसके बाद नगर पालिका अधिनियम जो 1916 संशोधित के प्रावधान के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका की अध्यक्ष, ठीक है, नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, यानी जो अधिनियम था नगर पालिका अधिनियम जो 1916 का था, 1916 संशोधन के प्रावधान के तहत वर्तमान में क्या, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ठीक है, अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी क्या होंगे, निर्वाचकों द्वारा। किसके, निर्वाचकों द्वारा। ये 1916 का अधिनियम है, इसके द्वारा। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन इसी के तहत किया जाता है। ठीक है, और कैसे, निर्वाचनों के सदस्यों द्वारा। निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। और अपने नगर क्षेत्र में बाढ़ के निर्वाचन में से, यानी अपने नगर क्षेत्र में बाढ़ के निर्वाचन में से ही कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। कौन, ठीक है, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा। ठीक है, नगर पालिका की बात हो रही है, नगर निगम नहीं। नगर निगम बड़ी, ठीक है, बड़ी शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका। इसके बाद किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है, कौन, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। नगरपालिका क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या वर्णित है, जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा, ठीक है, छावनी बोर्ड या, ठीक है, अधिसूचित, ठीक है, एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिनकी जनसंख्या कम से कम कितनी, 5000 हो, कितनी हो, कम से कम 5000 हो, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, इतना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, तो ऐसा होगा। इसके बाद कौन सा
ठीक है, ठीक है, कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को विशेष राज्य की, ठीक है, पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले, ठीक है, करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में क्या करता है, संस्तुति करता है, यानी बताएगा कि इसको राज्यपाल को विशेष, यानी राज्य की पंचायतों का क्या करेगा, यानी करों का और शुल्कों के निर्धारण का क्या करेगा, ठीक है, सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करेगा, यानी उनको सूचना देगा। कौन? राज्य वित्तीय आयोग। कौन? राज्य का वित्तीय आयोग। क्या स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान, यानी जो स्थानीय निकाय हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में तथा राज्य के स्थानीय निकायों के, ठीक है, संसाधनों में अनुपूरित करने के लिए संघीय वित्तीय आयोग, यानी संघीय वित्तीय आयोग की भूमिका होती है या नहीं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघीय वित्तीय आयोग होता है, उसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्थानीय निकायों में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसा नहीं कह सकते उनकी कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि कॉलेज व विद्यार्थी अपने, ठीक है, नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, कॉलेज का विद्यार्थी क्या है, चुने जाने का इच्छुक है, तो उसे, ठीक है, नामांकन की क्या शर्त होनी चाहिए, उसका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। क्या करना चाहता है, अपने नगर में नगर परिषद में चुनना चाहता है, नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद में चुनना चाहता है। तो इसके बाद राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच, ठीक है, राज्यों यानी राजस्व बांटने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन में क्या करेगा, राजस्व को बांटेगा राज्य वित्तीय आयोग। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद ये बताया गया है, ठीक है, जिले यानी जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा, जिले की जो पंचायतें होती हैं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को संगठित, यानी तैयार योजनाओं को संगठित करना एवं जिले स्तर पर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने का कार्य किसका होता है, यानी जिले स्तर पर क्या कर रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है बचवा, को क्या किया जा रहा है, ठीक है, यानी जिले स्तर पर क्या प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन करेगा, जिला योजना समिति करेगी। कौन? जिला योजना समिति करेगी, ठीक है। इसके बाद जिला योजना समिति का गठन एवं उसके संबंधित प्रावधानों का उपबंध कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा, राज्य का विधानमंडल करेगा। इसके बाद जिला पंचायत और नगर पालिका में कितने, ठीक है, कितने सदस्य जिला योजनाओं समिति के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे, ठीक है, जाएंगे कितने, चार, ठीक है, 4/5 सदस्य क्या होंगे, ठीक है, जिला पंचायत या नगर पालिका के कौन होंगे, सदस्य होंगे जो जिला योजना समिति में के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे, 4/5 होंगे। इसके बाद प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र, यानी जो प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को कौन तैयार करता है, यानी किसको, विकास योजना के प्रारूप को प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में, कहाँ पर, प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति, कौन, महानगरीय योजना समिति करेगी, कौन, महानगरीय। लेकिन जिला स्तर पे कौन, जिला योजना समिति करेगी, कौन, जिला योजना, और महानगरों में महानगरीय योजना समिति। अब इसमें ये बताया गया यानी नगर पालिका के निर्वाचन सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, अपने में से ही कितने सदस्य महानगर योजना समिति में होंगे, इसमें कितने होंगे, 2/3, उसमें कितने होंगे जिले में, ठीक है, 4/5 सदस्य होंगे, 4/5। इसके बाद यानी नगर निगम में 3 प्राधिकारी के क्या नाम है, परिषद, ठीक है, यानी नगर निगम के 3, ठीक है, 3 प्राधिकरणों, यानी 3 प्राधिकरणों के क्या नाम है, परिषद हैं। उसके बाद परिषद का मुख्य कौन है, परिषद का मुख्य, ठीक है,
महापौर, महापौर या मेयर, ठीक है। परिषद का मुख्य क्या है, महापौर या मेयर है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, ठीक है, यानी इसके बाद हमें ये बताया गया है, यानी परिषद परिषद के कार्यों को सुलभ बनाने के लिए गठित की गई है। परिषद के जो कार्यों को क्या बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए गठित की गई स्थानीय समिति। कौन सी, स्थानीय रूप में एक समिति गठित की गई है। परिषद एवं स्थानीय समिति द्वारा, ठीक है, लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, यानी परिषद ने कोई निर्णय लिया या स्थानीय समिति ने क्या किया, कोई निर्णय लिया, निर्णय को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है, नगर निगम आयुक्त। कौन, नगर निगम का आयुक्त। छोटे छोटे या कस्बों में के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है, नगर पालिका। और बड़े बड़े जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें क्या होगा, नगर निगम है। क्या है, नगर निगम। छावनी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा, छावनी अधिनियम 2006। छावनी वर्तमान में 2019 में कुल कितनी छावनियाँ बोर्ड हैं, 62 हैं, 62। यानी छावनियाँ परिषद के गठन का क्या उद्देश्य, छावनियाँ क्षेत्र में सिविल, यानी सिविल जनसंख्या के प्रशासक के लिए, यानी कौन है, सिविल जनसंख्या, ठीक है, यानी सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद बनाई गई हैं। छावनी परिषद क्या है, यानी सिविलियन जो रहते हैं, सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए। यानी नगर पालिका, यानी नागरिक जनसंख्या के आधार पर छावनियाँ बोर्ड के कितने कोटियों में विभाजित किया गया है, 4 कोटियों में, ठीक है। नागरिक जनसंख्या के आधार पर छावनियाँ बोर्ड को कितनी कोटियों में विभाजित किया गया, 4 कोटियों में। छावनियाँ परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति। ऐसे ही नगर पालिका कार्मिकों, ठीक है, कार्मिकों की, ठीक है, प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन संस्थाएं हैं, कौन सी क्या हैं, यानी कार्मिकों, यानी जो कर्मचारी हैं, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए नगर पालिका की कौन सी संस्था हैं, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्था और नगरीय और पर्यावरण, ठीक है, अध्ययन केंद्र, नगरीय और पर्यावरण अध्ययन केंद्र है। और क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, यानी क्षेत्रीय नगरीय पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र भी है और नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया, शहरी स्थानीय निकायों के पास, ठीक है, यानी राजस्व में कौन क्या है, साधन है, कौन, ठीक है, राजस्व के क्या क्या साधन हैं, जैसे शहरी स्थानीय निकाय, यानी शहरी स्थानीय निकायों के पास राजस्व के कौन से साधन हैं, ठीक है। शहर में जो निकाय हैं उनके पास राजस्व के, यानी कर राजस्व या गैर कर राजस्व या अनुदान या हस्तांतरण या कर्ज, ये क्या है, साधन है। इसके बाद क्या बताया गया, जिला आयोग समिति के में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं, जिला आयोग समिति, जिला आयोग 20 क्या होंगे, पदेन, ठीक है, निर्वाचित 20 होंगे और पदेन कितने होंगे, 5 होंगे। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति का वर्णन है, किसमें, 243 के JLD में, किसमें, JLD में है, JLD में। उत्तर प्रदेश में जिला योजनाओं में सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित किया गया है, जिला योजना में किसको सम्मिलित किया गया है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को किसमें किया गया है, ठीक है, जिला योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। इसके बाद संविधान के किस, यानी संविधान का क्या है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजनाएं समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। महानगर योजना किसमें है, 243 के ZE में है। इसके बाद महानगर योजनाएं समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रत्येक नगर क्षेत्र के विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना एवं संबंधित सरकार को भेजना कौन करेगा, महानगर योजना समिति करेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर निगम का पदेन,
ठीक है। सदस्य, नगर निगम का प्रधान सदस्य कौन होगा? नगर निगम का, ठीक है, मेयर होगा। कौन होगा? मेयर होगा, नगर निगम का मेयर होगा। और नगर पालिका, ठीक है, वो अलग है छोटे शहरों में, नगर निगम बड़े शहरों में, ऐसे याद रखेंगे। अनुच्छेद जो 243 का जो है के अंतर्गत गठित वित्तीय योजना नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरीक्षण करेंगे। यह उपबंध कहाँ किया गया है? 243 के एम में किया गया है, यानी इसमें जो उपबंध किया गया है उसको, इसमें क्या है, पुनर्विलोकन है, रिव्यू भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सहकारी समितियां नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सहकारी समितियां। धन्यवाद।